I'm driving the 2021 Maruti Suzuki Swift. इसको कुछ हफ्तों पहले एक अपडेट मिला था. It was launched in the Indian market just a few weeks back. This is the top end ZXi petrol manual version. Of course आपके पास automatic भी आता है, the AMT one, but हम चला रहे हैं the manual version. सबसे पहले I'm not trying to advertise for India TV. मुझे एक secluded place चाहिए थी, but वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, तो मैं यहाँ पे आ गया. Ignore this. Okay, so the prices for the new Swift have increased by approximately 20-25,000 rupees. 20 से 25,000 रुपये का इसमें एक increase हुआ है प्राइस का. And this is mainly got to do with the engine. Now, engine is more powerful, it is more efficient. आपके पास वही manual and automatic versions मिलते हैं. LXi, VXi, ZXi, कुछ features नए हुए हैं. आगे ग्रिल को थोड़ा चेंज करा गया है. And क्या कुछ है इस गाड़ी के बारे में, शुड यू बाय दिस एट दिस प्राइस, वॉक अराउंड रिव्यू, इसका डिज़ाइन, इसके इंटीरियर्स, कुछ फीचर्स, आज की मेरी ड्राइव का जो फील था, जो फीडबैक था, वो सारे के सारे पॉइंटर्स मैं कवर करना चाहूँगा इन दिस वीडियो. इसके अलावा मैंने सुबह से एक फ्यूल इकोनॉमी रन किया था एंड आई वाज शॉक्ड. मैंने इसको चैलेंज दिया था और इस गाड़ी ने मुझे अनबिलीवेबल माइलेज दी है. वो वाला वीडियो इस वीडियो के कुछ दिन बाद आएगा. सो गाइज, उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल. उस आइकन को हिट करके आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी व्हेन द वीडियो गोज लाइव फॉर द माइलेज एंड अदर वीडियोस. रिमेंबर, आपके 10 सेकेंड कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू माय चैनल. तो शुरू करते हैं विद द न्यू स्विफ्ट, इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू राइट हियर. इग्नोर दैट. So first thing first, Swift is a very popular mid-size hatchback in the Indian market. सदियों से ये इंडिया के अंदर है and this particular design was launched around 3 years back. नई वाली स्विफ्ट के अंदर सिर्फ एक्सटीरियर में अगर बात करते हैं तो सिर्फ इसकी जो ग्रिल है इसके अंदर एक बदलाव करा गया है. ये थोड़ा वियर्ड एंगल है, मुझे पता है, गाड़ी को देखने के लिए. प्लस मेरे पास GoPro है, तो GoPro वैसे भी आपको एक वाइड लुक देता है. सो दिस इज़ हाउ दिस स्विफ्ट लुक्स. वी आर इन दिस लवली डुअल टोन रेड कलर विद दी ब्लैक रूफ. सनरूफ नहीं है गाड़ी के अंदर, ब्लैक रूफ है एंड दिस इज द रेड कलर. सो द ओनली चेंज ऑन द आउटसाइड इज दिस न्यू ग्रिल, दिस क्रोम लाइनिंग ओवर हेयर. हिंदी में बात करें तो ये आपको एक मूंछ जैसे दिखती है. सो दिस इज द ओनली चेंज. इसके अलावा आपको वही हेडलैम्प्स, वही DRLs. इट्स डे टाइम राइट नाउ, आई डोंट नो इफ़ यू कैन मेक आउट, बट इसका DRL मैंने ऑन करा हुआ था. येस, DRL गोइंग दो है. वही फॉग लैम्प्स आते हैं आपको, वही अलॉय व्हील डिज़ाइन आता है. दीज आर अपोलो टायर्स. वैसे तो अच्छे हैं, बट मैंने एक परफॉर्मेंस रन किया था, उसके अंदर दी टायर्स दे स्क्रीम फॉर मर्सी बिकॉज इंजन में काफ़ी अच्छी पावर है. 185 मिलीमीटर्स वाइड ऑन 15 इंच अलॉय व्हील्स. तो वही अलॉय व्हील डिज़ाइन है, वही आउटसाइड इंडिकेटर्स मिलते हैं ऑन दी आउटसाइड मिरर्स. दीज आर फिनिश इन ब्लैक. टॉप एंड मॉडल्स के अंदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ मिलता है. इट्स अ कीलेस एंट्री एंड एग्जिट. रियर डोर का जो हैंडल है वो छुपा है टू गिव इट अ कूपे लुक. वही आपको ऐसे एंट्री करनी पड़ती है गाड़ी के अंदर. वही टेल लाइट्स का सी शेप DRL, वही बूट. तो इसमें कुछ बदलाव नहीं. इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी, ऑन दी हायर मॉडल्स के अंदर आपके पास वाइडर टायर्स मिलते हैं, चौड़े पहिए मिलते हैं. वो वाले वर्जन्स डेफिनेटली दे लुक कूल एंड स्पोर्टी इनफ. लोअर वर्जन्स के अंदर बिकॉज अलॉय व्हील्स नहीं होते हैं, व्हील कैप्स होते हैं, पतले टायर्स होते हैं, तो उसकी वजह से गाड़ी का जो वाइड रियर है वो थोड़ा वियर्ड लगता है. बट ओवरऑल आई थिंक स्विफ्ट इज़ स्टिल अ गुड लुकिंग कार हैचबैक इन द मार्केट. काफ़ी लोग जो उस गाड़ी को ख़रीदते हैं, स्पेशली एंथुसियास्ट, वो वाइडर टायर्स लगाते हैं, अलॉय व्हील्स लगाते हैं एंड ऐसे करने पे गाड़ी का लुक मस्त हो जाता है. डुअल टोन के अंदर आपके पास ये ब्लैक पेंटेड रूफ है. इट इज़ ग्लॉसी, इट्स नॉट मैट सॉरी. सनरूफ अभी तक नहीं है इसके अंदर. ये आपका एंटीना है. तो एक्सटीरियर्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है. इंटीरियर्स भी वही हैं. लेट मी टेक यू थ्रू दी इंटीरियर्स. डोर्स खोलते हैं पहले. ओवरली ब्लैक इंटीरियर्स इसमें हमेशा से आते थे डे नंबर 1 से. डिज़ायर में एक लाइट कलर अपील दिया गया है फॉर एरी फील बिकॉज डिज़ायर इज़ मोर ऑफ अ फैमिली व्हीकल. ये एक स्पोर्टी हैचबैक है, तो उसके अंदर ओवरली ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं. मैं बूट नहीं खोलूँगा बिकॉज मेरा सामान है अंदर. चलो खोल देता हूँ. इग्नोर माई स्टफ. सो या, दिस इज़ हाउ दी स्विफ्ट लुक्स लाइक फ्रॉम दी इनसाइड. नाउ ओवर द ईयर्स स्पेस गाड़ी के अंदर बहुत बढ़ाई गई है. इट वॉज अ न्यू प्लेटफॉर्म अराउंड 3 years बैक जब ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ था. स्पेस ज़रूर बड़ी है. कितनी बड़ी है शुरुआत के लिए,
show you by adjusting the front seat to my driving posture. Okay, बैठते हैं. More or less मेरे posture पे ही हो रखी है 6 feet tall. So for a 6 feet tall person कितनी जगह है पीछे? Well, 1 inch का gap है. So this is where I'll be frank and I'll be open to you कि if you spend extra on the Jazz or the Baleno और सेम प्राइस में आपको नियोस मिलती है, उसमें आपको स्पेस एक्स्ट्रा मिलेगी, बट स्पेस को छोड़ के बाकी हर एंगल से जो मार्केट में कस्टमर को चाहिए अपनी गाड़ी से वो स्विफ्ट प्रोवाइड करती है. ओवर द ईयर्स मेरा मानना ये भी था कि शायद मारुति इसको रियर एसी वेंट्स देगी, वो नहीं हुआ है. बट उसके अलावा आई हैव बीन टेलिंग यू वट एवर यू वांट फ्रॉम द व्हीकल. चलते हैं फ्रंट सीट पे. वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द व्हीकल वो इस गाड़ी ने आपको दिया है ओवर द ईयर्स. योर लवली सेटअप ये थोड़ा चेंज करा गया है फॉर द न्यू स्विफ्ट. आपके पास क्रूज़ कंट्रोल आता है इन द न्यू स्विफ्ट. हमें कहा गया है कि इट्स अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम फॉर द न्यू स्विफ्ट. उसके अलावा सब कुछ वही है. लवली फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विद योर सिल्वर एल्यूमिनियम इंसर्ट्स ओवर हेयर. टच इज़ गुड. इनफैक्ट मैंने कुछ किया था इकॉनमी रन, तो अभी भी मेरे पास इकॉनमी रन के बाद परफॉर्मेंस रन करने के बाद भी 28 की इकॉनमी आ रही है, तो इकॉनमी रन को मत भूलना, आने वाला है. इसके नीचे लवली रोटरी कंट्रोल्स फॉर योर एसी. यहाँ पे आपके कप होल्डर्स हैं. माई गोप्रोज बैटरी प्लीज चार्ज, तो प्लीज़ इग्नोर दैट. आपके डुअल चार्जिंग आउटलेट्स हैं. सम स्पेस ओवर हियर अंडर द हैंड ब्रेक. रियर कप होल्डर. अभी आर्मरेस्ट नहीं है यहाँ पे. Seats something they need a special mention. The way they hug you from the side is key. Bolstering is nice. So the way seat hugs you, the way the steering looks, the way the performance is for the vehicle, हमेशा इसमें sporty feel आता है. I know काफ़ी लोग some dogs are here. ये actually वही dog और उसका बेबी है जो मेरे SSR के रिव्यू के अंदर, अप्रिलिया रिव्यू के अंदर आए थे. You can watch the review on my channel. The same single puppy and the mama. Good she boo. So they were there in my scooters review also. Anyways, back to the Swift. So sporty feel ज़रूर रहती है, but I'll be frank, काफ़ी लोग उसको ऑफिशियल कंपेयर करते हैं कि बनी भगाने के मामले में तो ठीक होएगी, बट हैंडलिंग के मामले में आपको पोलो वाला फ़न नहीं आता. वेल आई डू एग्री. द पोलो इस प्राइस के अंदर आपको स्पेस कम मिलेगी पोलो में, शायद रीसेल कम मिलेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई मिलेगी, बट वो आपको हैंडलिंग देगी. However, don't forget 90 PS of power is definitely good. मैंने इस पे एक परफॉर्मेंस रन किया था 0 to 100, 0 to 120 and quarter mile coming up on your screen. Have a look. Alright, so the AC will be off. My Draghi app is connected. Here's the Draghi device. Let's start the run. Lots and lots of wheel spin. That's to be expected. 90 PS of power. 60. This thing seems to be quick. 400 meters. Whew. 800 meters. AC back on. Let's just stop the car and have a look at the timings. So not bad. 0 to 100 12 seconds. That's a genuine 12 seconds. 0 to 65.2 seconds. Quarter mile 18 seconds. We'll try to improve this. We'll do one more run. Let me just take a screenshot for this one. Okay. सो ये इंजन पहले हमने देखा है इन दी मारुति डिज़ायर. उसके अंदर अराउंड 1 साल पहले आया था. डुअल जेट है. 90 PS ऑफ पावर है. पहले वाले से अराउंड 7 PS पावर एक्स्ट्रा आपको मिलती है. 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT. इसमें स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम नहीं है जो हम 1.5 वाले पेट्रोल में देखते हैं फ्रॉम मारुति. इस 1.2 के अंदर बट आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप मिलता है. ट्रैफिक के अंदर आप गाड़ी आके रोकते हैं तो इंजन अपने आप बंद हो जाएगा. क्लच दबाएंगे, इंजन ऑन हो जाएगा. तो वो टेक्नोलॉजी ज़रूर है. दिस इज़ हाउ द इंजन लुक्स लाइक. काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी साइलेंट होती है इनसाइड. मुझे उससे कुछ दिक्कत नहीं है. और इस स्मूथ एंड साइलेंट इंजन को कॉम्प्लीमेंट करता है एक लाइट स्टीयरिंग व्हील. फॉर योर ट्रैफिक नीड्स, फॉर योर पार्किंग नीड्स, डेफिनेटली थम्स अप फ्रॉम माई साइड. राइड क्वालिटी से मैं गाड़ी से बहुत खुश हूँ. मैं आज गाड़ी सुबह से चलाई है तकरीबन 200 किलोमीटर, बिकॉज इसका फ्यूल इकॉनमी रन हो रहा था. दिस इज़ अ गुड एंगल, राइट? या तो सुबह से इकॉनमी रन हो रहा था, तो इसकी राइड क्वालिटी से मैं डेफिनेटली बहुत खुश हूँ.
वंस अगेन प्राइसिंग शुरू होती है फ्रॉम 5.7 लाख रुपीज़ टू 8.3 लाख रुपीज़। 8.3 वाला टॉप एंड ऑटोमेटिक है, तो मैनुअल के लिए ऑफ कोर्स आप कम पे करेंगे, डुअल टोन नहीं लेंगे तो उसके लिए भी और कम पे करेंगे। एंड आई थिंक इट हैज़ एज्ड वेरी वेल। अभी भी ये गाड़ी अच्छी दिखती है। इट्स अ नो नॉनसेंस सेफ एंड प्रैक्टिकल बाय इन द सेगमेंट ऑफ मिड साइज हैचबैक्स। तो ये थी 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट। मोर पावर, मोर एफिशिएंसी, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, आई थिंक मोर कलर ऑप्शंस भी हैं। तो मेरे ख्याल से फॉर अ टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली जिनको रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर अ कार ऑफ दिस प्राइस, ये सारे टिक बॉक्सेस को टिक करती है, सारे बॉक्सेस को टिक करती है। आई नो एंथुसियास्ट विल लुक एल्सवेयर, बट ट्रस्ट मी, एंथुसियास्ट बहुत छोटी कम्युनिटी बनाते हैं इन दी इंडियन मास सेगमेंट। मास सेगमेंट के अंदर फैमिली बायर होता है, उसको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती है, पावर, एफिशिएंसी, फीचर्स, स्टाइलिंग, पीस ऑफ माइंड, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, वो सब कुछ ये गाड़ी देती है। मेरे इकोनॉमी रन ने मुझे शॉक कर दिया था, वो इतना अच्छा है कि व्हेन इट कम्स ऑनलाइन द वेट विल बी वर्थ इट। डेफिनेटली गाइज हैव अ लुक व्हेन द वीडियोज़ आउट। अगर नहीं किया अभी तक प्लीज़ करिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।